मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरी माँ को तलाक हो गई थी। अक्सर औरतें तलाक के बाद अपने मायके जाती हैं, लेकिन मेरी माँ के पास रहने के लिए मायका नहीं, बल्कि अपने बेटे का घर था। मेरी माँ अपने पति के घर से जब निकाली गई तो मुझे लेकर अपने बेटे के घर पहुंची थी। मेरा नाम पायल है और मैं वह बदकिस्मती लड़की हूँ जिसकी पैदा होते ही उसकी माँ समेत उसे घर से निकाल दिया गया था। मेरे बाप से मेरी माँ की दूसरी और पसंद की शादी थी, लेकिन मेरे बाप को भी रिवायती मर्दों की तरह पहली औलाद बेटा ही चाहिए था। लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाप ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर मेरी माँ को तलाक देकर मुझे समेत घर से निकाल दिया था। मेरी माँ मुझे मासूम को लेकर मेरे भाई यानी कि अपने बेटे के घर पहुंची थी। अमर भाई की उम्र 20 साल की थी और उनका एक बेटा भी था। माँ जब मुझे लेकर अमर भाई के घर पहुंची तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था और भाभी ने तो बहुत ताने भी दिए थे, लेकिन जाने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मम्मी वहीं रुक गई थी। मेरी माँ बहुत छोटी थी जब उनकी शादी खानदान के रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए उनके चाचा के दोस्त के बेटे से करवा दी गई थी। माँ बताती है कि उस समय उनकी उम्र कोई 15 बरस थी। माँ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन खानदान के बड़ों ने उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी थी और यूं सिर्फ 16 साल की उम्र में माँ की गोद में अमर भाई आ गए थे। माँ के पहले पति उनसे उम्र में 10 साल बड़े थे और बहुत सख्त मिजाज के थे, इसलिए माँ की कभी भी उनसे बन ना सकी थी। माँ ने जबरदस्ती ये रिश्ता निभाया, अपनी मजबूरी में ही निभाया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब शादी के 6 बरस बाद मम्मी के पति ने दूसरी शादी कर ली थी। मम्मी और उनके पति की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए उनके पति ने अपने सुकून और खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली थी। खुश मम्मी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तो यह एक नाइंसाफी थी। शादी दोनों की ही मर्जी के खिलाफ हुई थी। दोनों को ही जायज था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला करते, लेकिन यहाँ ये इख्तियार सिर्फ पति को हासिल हुआ था। मम्मी फट पड़ी थी। यह नाइंसाफी मम्मी बर्दाश्त ना कर सकी और खानदान के सब बड़ों के आगे इस केस को रखा। लेकिन सबने मम्मी को यह समझाया कि मर्द है, शादी कर सकता है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि पहली बीवी की इजाजत भी जरूरी होती है। किसी ने भी उनको उनके हिस्से का हक न दिया। तो वो बुझ सी गई थी और इस बुझी राख से चिंगारी उस दिन निकली थी जब मम्मी के पहले पति के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और वो अपनी बीवी और बेटी को इस खुशी में लेकर पहाड़ी इलाका की तरफ घूमने के लिए निकल गया था। मम्मी ने सोच लिया था कि वो सिर्फ खानदान की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगी। मेरी मम्मी इस बात की मानने वाली थी कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो उसे खुलकर जीना चाहिए, किसी के कहने पर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मम्मी ने अपने पहले पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया था और उनका फैसला इतना अटल था कि कोई भी उन्हें समझा नहीं सका था। आखिरकार मम्मी ने अपने पति से तलाक ले ली थी। अमर भाई को अपने पति के पास ही रहने दिया और खुद अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। तलाक के साल भर बाद ही मम्मी की शादी एक क्लर्क से हो गई थी, लेकिन मम्मी की बदकिस्मती थी कि यह शादी भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी थी। रंजीत मम्मी का दूसरा पति बहुत खराब आदमी था। शराफत की आड़ में वो बहुत ही खराब धंधे करता था। वो इतना ज्यादा लालची था कि पैसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने पैसों के लिए मेरी माँ का सौदा किसी से करना चाहा था। लेकिन मम्मी की खुशकिस्मती के वक्त पर ही उन्हें रंजीत के गंदे इरादों की खबर हो गई और वो अपनी जान और इज्जत बचाकर अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी। जब सबको रंजीत की असलियत पता चली तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और मम्मी को तलाक दिलवा दी गई और यूं मम्मी एक बार फिर उजड़ चुकी थी। जब 2 बार मम्मी का घर उजड़ चुका तो उन्होंने दोबारा शादी करने का इरादा नहीं किया था और एक एकेडमी में कंप्यूटर कोर्स करने का फैसला किया। वहीं एकेडमी में मेरी माँ की मुलाकात मेरे बाप हिमेश से हुई। हिमेश एकेडमी में कंप्यूटर का टीचर था। थोड़े ही दिनों में मेरी माँ की दोस्ती हिमेश से हो गई थी, जो फिर 1 साल के अंदर मोहब्बत में बदल गई थी। माँ ने एक बार फिर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का इरादा किया और हिमेश को अपने घर रिश्ता लाने को कहा था। हिमेश रिश्ता लेकर आया तो माँ के घर वालों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि माँ हिमेश को पसंद करती है और औरतों की पसंद की शादी के हक में माँ का खानदान नहीं था। दूसरी बड़ी वजह माँ की उम्र भी थी, जो ज्यादा हो चुकी थी
और कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस उम्र में दोबारा से शादी करें, क्योंकि उस वक्त मम्मी के बेटे अमर की शादी की बातें खानदान में हो रही थी। माँ को सिवाय अपनी जिंदगी के उस वक्त किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अमर भाई की बात भी न मानी और उनकी शादी करने से पहले ही अपनी शादी करने का फैसला कर लिया था, चाहे खानदान वाले और अमर भाई ना मानते। मम्मी ने इस बार बगावत का ऐलान कर दिया था और जब बहुत कोशिशों पर भी उनके खानदान वाले न माने तो वह घर बार छोड़कर हिमेश के साथ चली गई थी। उनका जाना था कि उनके खानदान वालों ने उनसे हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया था और दोबारा कभी शकल न दिखाने का कहा था। माँ भी खुश थी हिमेश के साथ मिल गया, सो उन्हें नहीं लगा था कि वह कभी वापस अपने उस पाबंदियों से जकड़े हुए खानदान और घर में जाएंगी। हिमेश के साथ शादी करके वो उसके घर चली गई थी। हिमेश अपने घर का बड़ा बेटा था और उसके सर पर दो बहनों और दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां थी। हिमेश का बाप मर चुका था और सारी जिम्मेदारी हिमेश के कंधों पर थी, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की हुई थी। उसके घर वाले भी अभी उसकी शादी के हक में नहीं थे, लेकिन उसके मजबूर करने पर वो माँ के घर चले गए। जब अचानक से हिमेश माँ को दुल्हन बनाकर घर ले गया तो सबको जैसे सांप सूंघ गया था। कोई भी इस नए रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन सबने खामोशी की हुई थी। माँ को उन्हीं हालात का सामना करना पड़ा जिनका उन सभी औरतों को घर से भागकर शादी करने वाली औरतों का होता है। हिमेश की माँ और बहनें हिमेश के सामने मीठी छुरी बन जाती थी और पीछे से मेरी माँ को सही मुश्किल वक्त दिखाती थी। वो पुराने विचारों की सास और नंदे थी, जो अपने भाई और बेटे की पसंद की औरत को कभी भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए माँ के साथ भी हद तक उन्होंने झगड़ा शुरू किया होता था, लेकिन हिमेश के आते ही वह झगड़ा प्यार मोहब्बत में बदल जाता था। थोड़े ही दिनों में माँ को अंदाजा हो गया था कि हिमेश के घर में रहना किस कदर मुश्किल काम है। हिमेश की कम तनख्वाह और उसकी माँ और बहनों के हद तक के तानों में जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फैसला कर चुकी थी तो इसलिए डटी हुई थी। थोड़े दिनों के बाद ही जब माँ उम्मीद से हुई तो माँ की सास ने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि उन्हें पहली औलाद के तौर पर सिर्फ और सिर्फ पोता ही चाहिए। हिमेश भी माँ की जबान बोलने लगा था। वह भी उन्हीं मर्दों में से था जिनको पहली औलाद बेटा ही चाहिए होती है। बेटा या बेटी पैदा करना माँ के हाथ में तो नहीं था। बहुत दुआओं और इंतजार के बाद भी बेटा नहीं बल्कि बेटी हुई थी और वो बेटी मैं थी। जब मैं पैदा हुई तो अस्पताल में मौजूद मेरा बाप हिमेश और मेरी दादी मेरे पैदा होने की खबर सुनते ही बिना मुझे देखे घर चले गए थे। माँ तकलीफ में 3 दिन तक अस्पताल में अकेली ही पड़ी रही थी। जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो मम्मी मुझ मासूम और नन्ही सी जान को लिए मेरे बाप के घर वापस आई थी, लेकिन वहां पर तो जैसे सब लोगों ने अपने दिलों से माँ को निकाल ही दिया था और उनमें मेरा बाप भी शामिल था। किसी ने यह ख्याल नहीं किया था कि माँ की तबीयत खराब है। सबने उन पर चढ़ाई शुरू कर दी। बेटा क्यों नहीं हुआ, जैसे बेटे ऑर्डर पर तैयार हो रहे हों। हिमेश ने खड़े खड़े मेरी माँ को तलाक दे दी थी और उनकी बहनों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया था। माँ को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है और वापस किसके पास जाती। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रही थी। अपने लिए वापसी के सारे रास्ते हिमेश की झूठी मोहब्बत में वो खुद बंद करके आई थी। सो अब उनके पास कोई ऐसा रास्ता न था जो उन्हें वापस उनके घर वालों की तरफ ले जाता। मम्मी कहती है कि वो अकेली होती तो कहीं भी चली जाती या अपनी जान ले लेती, लेकिन उनके साथ एक मासूम जान यानी कि मैं थी। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद अमर भाई के घर जाने का फैसला किया। अमर भाई की शादी हो चुकी थी और उनकी भी एक बेटी थी और वो अपने अलग घर में अपनी बीवी के साथ रहते थे। मम्मी जब उनके घर गई तो मम्मी को देखकर अमर भाई ने मुंह मोड़ लिया। उन्होंने मम्मी को बहुत समझाया था कि वह शादी न करे और उनके साथ ही रहें, लेकिन मम्मी ने तब अमर भाई की नहीं सुनी थी और आज अमर भाई ने भी मुंह मोड़ लिया था। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं थे, इसलिए समझ सकते थे कि माँ इन हालात में कहाँ जाएगी। सो नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उन्होंने माँ को और मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी थी। अमर भाई की बीवी सुमन भाभी को मेरा और मेरी माँ का रहना अपने घर में बर्दाश्त नहीं था, लेकिन मजबूरन वो भी चुप थी। सब खानदान वालों ने अमर भाई को कहा कि वो मुझे और मम्मी को घर से निकाल दें, लेकिन अमर भाई ने किसी की भी बात नहीं मानी और हमें अपने घर से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ जैसा दिल नहीं रखते,
वो माँ थी जिसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की थी, लेकिन वो अपनी माँ की परवाह करते हैं और उन्हें दर-बदर नहीं करना चाहते। मैं और मम्मी अमर भाई के घर पर ही रह रहे थे और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। मैं धीरे-धीरे बड़ी होती चली गई और मैं महसूस करने लगी थी कि सब लोग मुझसे कितना दूर-दूर रहते हैं। यहाँ तक कि अमर भाई भी मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। एक मेरे पास सिर्फ मम्मी ही थी जो कि हर वक्त उदास रहती थी और जब भी वो अपने पहले पति को अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश देखती थी तो वो जैसे अंदर से जलने लगती थी। सब अपनी अपनी जगह अपनी जिंदगी में खुश थे। मेरे बाप हिमेश ने भी दूसरी शादी कर ली थी और अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ वो बहुत ज्यादा खुश था। इस सब में किसी की खुशियां दांव पर लगी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी और अगर किसी की ज़िंदगी बर्बादी का शिकार हुई थी, तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी थी। हाँ, मैं जब 18 साल की हुई तो एक साथ मेरी माँ भी गुज़र गई थी। वो मुझे इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बदतर थी, माँ के जाने के बाद और ज़्यादा बदतर हो गई थी। मैं भाभी के तानों के साए में ही ज़िंदगी गुजार रही थी। जब एक दिन भाई ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था, मेरी माँ से नाराज़गी तो थी ही, मेरे नाना-नानी की, लेकिन मेरे लिए उन्होंने खुद भी फैसला कर लिया था और मैंने उनके फैसले को माना भी था, क्योंकि मैं माँ की तरह बगावत पर उतरकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। और यूँ मेरा रिश्ता अमर भाई के बीवी के भाई सुशांत से तय हो गया था। सुशांत एक पढ़ा-लिखा लड़का था और एक मल्टीनेशनल फर्म में नौकरी करता था और वो मेरे लिए बेहतर था, सो मैंने भी कोई एतराज़ न उठाया। चुपचाप सुशांत से शादी कर ली थी। शादी के बाद अमर भाई का रवैया भी मेरे साथ बेहतर हो गया था और सुशांत के घर के लोग तो मुझसे बहुत ही खुशी से बात करते थे, सिवाय सुशांत के माँ के। और मुझे आज भी उस माँ के बेटी के तौर पर देखती थी, जो मेरी माँ ने अपने घर से भागकर शादी की थी। चाहे सब लोग कितने ही बुरे हो जाते, लेकिन मेरे साथ सुशांत का रवैया बेहतर था। वो मुझसे मोहब्बत करता था। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था और मैं इसमें ही खुश थी। लेकिन मेरी सास हर वक्त मुझे एक भागी हुई औरत की बेटी के ताने देती थी और सुशांत को भी कहती रहती थी कि देखना, एक दिन तुम्हें भी छोड़कर भाग जाएगी, जैसे इसकी माँ अपने 2 पति को छोड़कर तीसरे के पास भाग गई थी। मुझे अपनी सास की ये बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती थी, बस चुपचाप रोती रहती थी। सुशांत जब मेरे आंसू साफ करके जब मुझ पर भरोसा होने की कसम खाता तो मेरा दिल सुकून में आ जाता था। मेरी शादी को साल भर ही गुजरा था कि मेरी सास ने पोता-पोता की रट लगा ली थी। उठते-बैठते, सोते-जागते उनकी एक ही बात होती थी कि उन्हें इस घर में बच्चों का शोर चाहिए और वो मुझे हर वक्त ताने देती थी कि कहीं तुम बाँझ तो नहीं हो, और मैं चुपचाप बस सब सुनती थी, जैसे इस सब में मेरा कसूर हो। मेरी और सुशांत की शादी को 1.5 साल बाद सुशांत के चचेरे भाई की शादी हुई थी और शादी के 10 महीनों बाद ही उनके यहाँ प्यारा सा बच्चा भी हुआ था। बस फिर क्या था, मेरी सास के हाथों मौका आ गया था। वो मुझे हर वक्त जलील करती रहती थी कि मैं बांझ हूँ और मैं उनके बेटे को बच्चा नहीं दे सकती। मैं खुद भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और हर वक्त रोती रहती थी। सुशांत कहता था कि जब भगवान को मंजूर होगा, बच्चा हो जाएगा, तो परेशान न हुआ करो। लेकिन मैं किस तरह परेशान न होती। सुशांत खुद तो ऑफिस चला जाया करता था। पीछे से मेरी सास के तानों का निशाना तो मैं ही बंधी थी। रफ्ता रफ्ता मेरी इकलौती ननद रागनी भी मेरी सास के साथ शामिल हो गई थी। वो भी मुझे बचपन के ताने देने लगी थी। मैं सुशांत को कई बार मजबूर करके अपने साथ अस्पताल लेकर गई थी और बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। हर टेस्ट ठीक ही था, बस भगवान के यहाँ देर थी। और सुशांत मुझे यही बात समझाते थे कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन मेरा दिल इस कदर गम से भरा हुआ था कि मैं चाहती थी कि बच्चा फौरन से हो जाए, ताकि मेरी सास और ननद की जबान बंद हो जाए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशी और सुकून लिखा ही नहीं था। सो बहुत कोशिशों के बाद भी मेरी गोद हरी नहीं हो सकी थी। अब तो सुशांत भी मुझसे उकताने लगे थे। मेरा रोज रोज का रोना और डॉक्टर के पास जाना भी उसे बुरा लगने लगा था। वो मुझे सख्ती से डॉक्टर के पास जाने से रोकता था, लेकिन मैं उसकी नहीं सुनती थी। मैं छुप छुप कर कभी किसी डॉक्टर तो कभी किसी हकीम के पास जाती कि किसी तरह मेरा इलाज हो और मेरे यहाँ बच्चा हो जाए। लेकिन मेरी किस्मत में शायद औलाद की खुशी लिखी ही नहीं थी। मेरी शादी को 4 वर्ष हो चुके थे
और मेरी गोद खाली थी। इससे बड़ी मेरी बदकिस्मती क्या हो सकती थी। उन्हीं दिनों मेरी ननद रागनी की शादी तय हुई तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला कि चलो एक बला सर से टलने वाली है, कुछ ताने तो कम होंगे। रागनी का रिश्ता गांव में हुआ था, सो इसकी शादी हुई तो वह गांव चली गई थी। कभी कभी आ जाया करती थी, इसलिए सुकून में मेरी जिंदगी गुजर रही थी। और जब शादी के 2 वर्ष गुजरने के बाद रागनी के यहाँ कोई भी औलाद न हुई और जब भी हमारे घर आती तो मैं भी बातों बातों मुँह से सुना दिया करती थी। रागनी को अब समझ में आ रही थी कि औलाद होने या न होने में औरत का कोई कसूर नहीं होता। रागनी ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी अपने पिछले सारे रवैये के लिए। वह जब मेरी सिचुएशन से गुजरी तब उसे समझ आई कि किस कदर तकलीफ होती है जब कोई आपको उस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराए जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मेरी सास की ज़बान भी अब थोड़ी बहुत बंद ही रहती थी, क्योंकि उनकी बेटी भी उन्हीं हालात से गुजर रही थी, उसी तकलीफ से गुजर रही थी जिससे मैं गुजर रही थी। जिस तरह मेरी सास मुझे ताने देती थी, वैसे ही ताने रागनी को बर्दाश्त करने पड़ रहे थे। जब भी रागनी हमारे घर आती तो मेरी सास रागनी को जगह जगह लेकर जाती ताकि रागनी का इलाज हो सके और वह जल्द से जल्द उसकी गोद भर जाए। लेकिन शायद वो भी मेरी तरह बदकिस्मत ही थी। जिंदगी ऐसे ही हर रोज रोते गुजर रही थी कि एक दिन ऐसी खबर आई जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। खबर मिलने के बाद कितनी देर तक तो मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत सुना है, लेकिन वह खबर बिल्कुल सच्ची थी। और वो खबर यह थी कि रागनी माँ बनने वाली थी। शादी के 6 बरस बाद बांझ रागनी के यहाँ औलाद हो रही थी। सबसे बड़ा हैरानी की बात क्या हो सकती थी, सबने तो मेरी तरह रागनी को भी बांझ समझकर उससे उम्मीदें लगानी छोड़ दी थी। बल्कि रागनी का पति तो अब दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार था। लेकिन उसी वक्त भगवान ने इतना बड़ा कर्म किया था और जब रागनी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो रागनी की जिंदगी बदल गई थी। वो जिससे पहले ससुराल के तानों का सामना करना पड़ता था, अब वही ससुराल खानदान को वारिस देने पर उसके पांव धोकर पी रहा था और उसका पति तो उसकी तारीफें करते नहीं थक रहा था। मैं हैरान थी कि यह काया एकदम से पलटी कैसे है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने रागनी के साथ उसके पति और ससुराल का रवैया इस कदर बदल दिया था। और रागनी की गोद भी भर चुकी थी। बच्चा पैदा होने के बाद जब मेरी सास रागनी को पहली दफा अपने घर लेकर आई तो मैंने अपनी सास से नजर बचाकर रागनी से राज जानना चाहा, जिसकी वजह से यह सब हो रहा था। तो रागनी ने मुझे ऐसी बात बताई जिस पर यकीन करना वाकई में मुश्किल था। लेकिन उस वक्त मैं हालात की सताई हुई एक औरत थी जिसने रागनी की बातों पर यकीन कर लिया था। रागनी ने बताया कि उनके गांव में एक फकीर है जिसके पास जाते ही औरतों की बड़ी से बड़ी बीमारी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। रागनी ने भी उसी से इलाज करवाया था और उसकी गोद भर गई थी। उसने मुझे भी कहा कि अगर मैं चाहती हूँ तो उस फकीर के पास जाकर दुआ और इलाज दोनों करवाऊं। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन रागनी का वाकया बिल्कुल सामने था जो एकदम सच्चा था, तो मुझे यकीन करना ही पड़ा। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी उस फकीर के पास जाऊंगी जिसके पास जाते ही सब औरतों की बीमारी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है। मेरी शादी को तो 10 साल हो चुके थे और मैं अभी तक बांझ थी, सो मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आने लगी थी। मैं अगले दिन सुशांत से झूठ बोलकर रागनी के गांव के लिए निकल गई थी और दोपहर तक मैं रागनी के गांव में पहुंच चुकी थी। मैंने बड़ा सा दुपट्टा अच्छी तरह से अपने चारों तरफ लपेटा हुआ था ताकि रागनी का कोई ससुराल का वहां हो तो मुझे पहचान कर सुशांत को बता ना सके। मैं जैसे ही फकीर के आशियाने पर पहुंची तो वहां औरतों का बहुत भीड़ था, जिससे अंदाजा होता था कि वह कितना करामात वाला फकीर है। मेरे दिल में उस फकीर के लिए बहुत यकीन बढ़ गया था और मैं भी औरतों की लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी थी। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गई। पहले तो अंदर जाते ही मेरा दिल घबरा गया था, क्योंकि एक बहुत गंदी जगह थी जहां से अजीब सी बदबू आ रही थी। और सामने ही एक लंबी दाढ़ी और काले से चेहरे वाला फकीर गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने बैठा हुआ था और अपने मुंह से कुछ अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था।
जाहिर तो यही लग रहा था कि वो अपने अंदर के बाबा को किसी किस्म की हिदायत दे रहा है। मैं उस कमरे से और उस फकीर से आती बदबू को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती नाक पर कपड़ा रखकर उस फकीर के सामने पड़ी गंदी सी चटाई पर बैठ गई थी। मेरा उस कमरे में तो जैसे सांस ही बंद होने लगा था। जब उस फकीर ने मुझसे मेरे आने की वजह पूछी और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया था। जैसे ही फकीर का तंत्र मंत्र करना शुरू हुआ तो मुझ पर नशा सा छाने लगी थी। जब मेरे नशा का असर हटा तो उस फकीर ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि यह ताबीज तुम अपने पति को पानी में घोलकर पिला देना, जल्द ही तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। मैं उस फकीर की बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फौरन से वापस गांव से अपने शहर पहुंची। मैं घर पहुंची तो मेरी सास ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं वो ताबीज जल्दी से सुसान के तकिए के नीचे छुपा दिया था और रागिनी को बताया कि मैं ताबीज लेकर आई हूँ। हम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो अब जल्द ही मेरी गोद में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन तो उस वक्त निकली जब मुझे अपने कमरे से सुशांत के चिल्लाने की आवाज आई थी। मैं घबरा कर फौरन से अपने कमरे की तरफ भागी थी और बाहर जाते ही मेरे सर पर क्यामत टूट पड़ी, क्योंकि इस सुशांत के हाथ में वह ताबीज था जो फकीर ने मुझे दिया था। सुशांत ने वो ताबीज अपने तकिए के नीचे से बरामद किया था और ताबीज देखते ही उसने मुझे वहीं खड़े खड़े तलाक दे दी थी, क्योंकि फकीर ताबीज पर कुछ ऐसा बनाया हुआ था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो ताबीज दरअसल ताबीज नहीं था, बल्कि मेरी इज्जत का जनाजा था जो उस फकीर ने निकाल दिया था। वो कोई करामाती फकीर नहीं, बल्कि एक शैतान और हवस का पुजारी था। वो फकीरी का चोला पहनकर औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था और यह मेरी बदकिस्मती ही थी कि मैं भी उसका शिकार बन चुकी थी। जब वो गंदे से कमरे में मुझ पर बेहोशी से छाने लगी थी तो मुझे पता नहीं चला कि मैं उस वक्त बेहोश हो गई थी और बेहोशी के हालत में ही मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और फिर मेरी तस्वीरें ले ली गई थी। और वह इस कदर गंदा आदमी था कि उसने ताबीज की जगह मुझे मेरी तस्वीर प्रिंट करके ताबीज की शक्ल में दे दी थी, जो सुसान ने देखी तो देखते ही आपे से बाहर हो गया और मुझे तलाक दे दी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं दरवाजे के साथ बैठ गई और चीख चीख कर रोने लगी थी। सुशांत मुझे रोता हुआ ही छोड़कर घर से बाहर चला गया था। मेरी आवाज सुनकर रागनी भी आ चुकी थी और ये सब अपनी आंखों से देख चुकी थी। मैं फौरन से उठी और रागनी को कंधों से पकड़ लिया था, क्योंकि मुझे फकीर के पास रागनी ने ही भेजा था। और अगले ही पल रागनी ने जो बहुत बड़ा खुलासा किया था, उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकाल दी थी। मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। रागनी ने बताया कि इतने अरसे से जो बच्चा नहीं हो रहा था, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, बल्कि उसका पति बाप नहीं बन सकता था। लेकिन वो खुद भी यह बात नहीं जानता था और रागिनी अपने पति को सबके सामने नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने अब पति की हकीकत सबसे छुपाए रखी और खुद ही ताने सुनती रही। जब उसे किसी ने फकीर का बताया तो वो उस फकीर के पास गई। फकीर ने रागिनी के साथ भी वही किया जो उसने मेरे साथ किया और फिर कुछ दिनों के बाद रागिनी माँ बनने वाली थी। यानी कि रागिनी ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो उसके पति का नहीं, बल्कि उस शैतान फकीर का था जो जाने पहले कितनी औरतों के साथ ऐसा कर चुका था। रागिनी ने कहा कि वो सबको सच बताकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई थी। बच्चे के बाद रागिनी की सब बहुत खातिरदारी कर रहे थे। किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़ी थी कि यह बच्चा किसका है। रागिनी ने मेरी जिंदगी आसान करने के लिए मुझे भी जहन्नम में झोंक दिया था, जिससे वह खुद गुजर कर आई थी। मैंने रागिनी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था। मैं न जाने कितनी औरतों की तरह फकीरों और झूठे बाबा के चक्कर में अपना घर तबाह कर चुकी थी। ना मैं उस फकीर का कुछ कर सकती थी, ना ही अब मेरे पास कुछ भी बचा था। मैं चाहती तो सुशांत को फकीर के बारे में सब कुछ बता देती और वह फकीर मिनटों में पकड़ा जाता, लेकिन इस तरह रागिनी का राज सबके सामने खुल जाता और उसका घर भी तबाह हो जाता। मेरा घर तबाह हो ही चुका था, लेकिन मैं रागिनी के घर की खुशियों को तबाह नहीं करना चाहती थी, जो बहुत अरसे बाद उसे मिली थी।
सुशांत के साथ मैंने 10 साल गुजारे थे। मैं उन्हें भूल नहीं सकती थी, लेकिन मुझे उनका घर छोड़कर वापस अमर भाई के घर आना ही पड़ा था। पहले तो अमर भाई बहुत भड़के कि सुशांत ने क्यों तलाक दी है, लेकिन जब असल वजह मालूम हुई तो अमर भाई ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं जिंदगी के उसी दोराहे पर फिर से आ खड़ी हुई थी, जहां मेरी जिंदगी मुश्किलों का शिकार एक बार फिर से बन चुकी थी। काश मैं भगवान की देन पर यकीन रखते हुए सब्र कर लेती तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। मैं ऐसे अकेली न रह जाती। मुझे तलाक देने के बाद सुशांत छोड़कर चले गए थे और मैं इतनी ढीठ थी कि इतने गमों पर भी दुनिया ना छोड़ सकी। मेरा वजूद मैला हो चुका था, मुझे खुद से घिन आने लगी थी और मैं उठते बैठते सोते जागते अपने भगवान के सामने माफी मांगने लगी थी। मैंने दुनिया से ठोकर खाकर धर्म का रास्ता अपना लिया था और सच में सुकून भगवान के पूजा पाठ में ही है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।